मनु शत्रुपा के यहाँ 3 संतानें हुई, 3 कन्याएं, आकृति, देवहूति और प्रसूति, 2 बालक, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो 10 ऋषि हुए थे उनमें से ही एक कर्दम जी हुए थे। उनने विवाह के बारे में मना किया था, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी महाराज जा रहे थे और मनु शत्रुपा जो आकृति देवहूति हैं, इस प्रकार से कर्दम जी ने सोचा, मन में ध्यान लगाए, सोचा कि मानवीय दृष्टि चल रही है, सृष्टि चल रही है, तो हम कैसे हो रहा होगा शादी, कैसे संसार चल रहा होगा, मन में ये आने लगा। नारायण भगवान पहुंच गए। नारायण ने कहा, महाराज आपकी इच्छा क्या है? कहा कोई इच्छा नहीं है। कहा कि हम तो शादी का संबंध तुम्हारा पक्का करके आ रहे हैं। कहा हमारा विवाह पक्का करके आ रहे हो? कहा हाँ। और जब ये सुना, कहा कहाँ? कहा कि आज के तीसरे दिन आपके यहाँ घर पे मनु आएंगे और उनकी बेटी जो देवहूति हैं उनसे विवाह पक्का करें। आज का जमाना नहीं है कि विवाह कहीं पक्का हो जाए। आज तो इंची टेप लेके जाते हैं कि हमारी हाइट अगर 5-7 है तो उसकी 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो विवाह पक्का करा दिए। तो देवहूति के साथ विवाह हुआ और 9 संतानें हुई, 9 पहले कन्याएं और 1 बालक के रूप में कपिल देव जी महाराज, कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। बोल कपिल महाराज की जय 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 श्री राधे। कपिल मुनि ने इधर 9 कन्याओं का विवाह करा दिया और कपिल जी जब हुए तो इधर कर्दम जी जो है घर छोड़ के चले गए। अब एक दिन कपिल जी को अकेले एकांत में देखा, देखते ही कहने लगी, मैया प्रभु हमने इतने सुख देखे, इतने आनंद देखे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और आज प्रभु आपकी ही कृपा से आनंद हो रहा है, लेकिन मन में संतोष नहीं है। तो कहा कि मैया जहां हम संतोष देख रहे हैं वहां संतोष है ही नहीं। संतोष अगर है तो भगवान के नाम में है। ये बात जब सुनी तो तुरंत भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम ही एक सार है। और देवहूति ने अपने बेटे कपिल मुनि से कहा, बेटा हमने इतने सुख भोगे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इतने सुख भोगने के बाद भी जीवन में कोई आनंद नहीं है। तब कपिल मुनि ने यहाँ सांख्योपदेश सुनाया है, जीव के बारे में बताया कि गर्भावासम सुमम दुखम भूतो ना भविष्यति। गर्भ में जितने दुख होते हैं वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें सब भुला देते। अगर भगवान ना भुलाएं तो हम जीवन भर यही कहते रखें कि दुख तो हमने झेला था। तो गर्भ के जो कष्ट हैं वो भुला देते हैं। और जीव की उत्पत्ति बताई कि 5 दिन में इतना होता है, 10 दिन में इतना होता है, और 2 महीने बाद उसका सिर बनता है। सबसे पहले जीव की उत्पत्ति जब होती है तो माता और पिता के सहयोग से तो बिंदु मात्र होता है, और फिर 5 दिन में बद्री के फेर बराबर, और इस प्रकार से बताया। और दूसरे महीने में सबसे पहले सिर बनता है। इसलिए सबसे हमारा शरीर में कोई ज्यादा प्रभावकारी है तो वो सिर ही है, और यहीं से सारी संरचना चलती है। इधर बताए और कहा, माँ जब जीव गर्भ में रहता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि एक बार निकालो प्रभु आपका दिन रात सुमरन करेंगे। और ये सब बातें कहने के बाद सब भूलता है, और जैसे ही भूमि पे आया तो सारा ज्ञान चला गया और माया में लग गया। और इस प्रकार से बताए। कहा मैया, तो कहा भैया क्या करें? कहा भगवान का ध्यान करो। कहा तो भगवान तो दिख ही नहीं रहे। तो कहा भैया देखो, जैसे किसी को करंट लगा हो, कोई करंट खंभे में चिपका है और उसको अगर आपने टच किया और जैसे ही टच किया तो आपको भी करंट लग गया। तो कहा कि जो साधु हैं, संत हैं, वैष्णव हैं, जो इस रस में पगे हैं, उनके चरणों से जुड़ जाओ। ध्यान रखना, साधु, वैष्णव, संत, ब्राह्मण ये कभी आपके यहाँ आ जावे तो उनके चरण जो हम प्रक्षालन करते हैं, अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, पृथु महाराज ने यही कहा जब सनक, सनंदन, सनातन चारों भैया आए और उनके जब वो पधारे तो उनके जब आके स्वागत किए, कहे कि पृथु महाराज ने, महाराज जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरता, चरणोदक यानी चरणों का जो अपन धोते हैं
और फिर उसके बाद जो चरण से बना उसे चरणोदक कहते हैं, जल। और उस जल को जब हम अभिसिंचित करते हैं घर में, तो जिस घर में चरणोदक नहीं गिरा वो घर है तो घर, लेकिन बिल के समान, जैसे जहां सांप वगैरह रहते हैं उस बिल के समान। जहां संत वैष्णव नहीं आए, चरणोदक नहीं गया, संतों की रज नहीं आई, तो व्याललयम यत्तुर्मम। इस प्रकार से कहे, ध्यान रखना। कभी अब आज की बड़ी विडंबना है भैया, आज ही की बात ही है, ध्यान रखना। संत वैष्णव हो, हम क्या करते हैं, तुलसी का गमला है गार्डन में लगा देते हैं और उसकी सीमा नहीं बनाते। जैसे अन्य वृक्षों को हम पानी देते हैं, ऐसे तुलसी में भी हम नली से ही जो है सींच देते हैं। जैसे वो वृक्ष वैसे वो वृक्ष, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, तुलसी आज कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बहुत तुलसी लगाते हैं लेकिन तुलसी सूख जाती है। ध्यान रखना, सबसे सौकोमल है तुलसी। और जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, नव तुलसी का वृंद था देख कपि हर्षा गए हनुमान जी महाराज। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए। देखो घर के सामने बाहर जब हो, घर के गेट पे शुभ चिन्ह लगे हो, शुभ लाभ लिखा हो, बढ़िया। लेकिन आजकल क्या लिखा रहता है, कुत्ते से। अब जो आने वाला है वो पहले इससे समझ जाए यहाँ तो भैया बड़ा मामला गड़बड़। हर जगह ये सब लिखा रहता है, लेकिन लिखना क्या है, रामायुध अंकित ग्रह। हनुमान जी लंका में गए, क्या देखा, अरे ये हमारी बिरादरी वाला कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ तो बढ़िया शुभ चिन्ह बने हैं, बाण है, धनुष है और चक्र बना हुआ है, ये देखे तो बड़े प्रसन्न हो गए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए। तो भैया आपके घर में भी बढ़िया सुंदर चिन्ह बने हुए हैं, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ कोई वैष्णव का घर है। और फिर नव तुलसी का वृंद था, अच्छा बढ़िया तुलसी का वृक्ष लगा हुआ, ऐसा ना हो लेकिन वो गार्डन में लगा हुआ। और जब वृक्ष होगा और जब रामायुध होंगे, अंक शुभ लाभ लिखा होगा। आज बड़ी विडंबना है, घर के बाहर केवल दीपावली पे लिखते हैं। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, महाराज जी हम लोग कभी गृह प्रवेश कराने जाते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी हम आप मत लिखो, आप लिखोगे तो वो सिंदूर छूटता नहीं है महाराज जी, बह जाता, अच्छा नहीं रहता, हम ये चिपकाने वाले लाए। अरे भैया तेरे माथे पे चिपकता ही रहेगा। फिर वो शुभ लाभ जो सिंदूर से और घी से मिश्रण करके जो लिखते हैं, हर चीज का अगर फल नहीं होता तो क्यों लिखते। हर चीज का एक अपने में महत्व है। सिंदूर से आप घी में मिला के जब आप शुभ लाभ लिखेंगे तो उस जगह पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहे, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। और प्लास्टिक तो समझ ही लो क्या होगा, है वही चीज लेकिन महत्व बढ़ जाता, अलग अलग नाम। तो हमें क्या करना है, घर में शुभ लाभ आदि इस प्रकार के शुभ चिन्ह रखना है और भगवान का निरंतर ध्यान करना है और संत वैष्णव से जुड़े रहना है और गैया मैया से जुड़े रहना है। गैया समझ गए, आज बड़ी विडंबना है, शहर तो छोड़ो गांव में भी गैया रखने के लिए तैयार नहीं आ गई श्रीमती जी महाराज जी, अब हमसे तो नहीं होगा, सासू माँ ने कर लिया, अब हम तो गैया की गौसली नहीं कर सकते। हाँ पैकेट का दूध आ जाएगा, पैकेट का दूध आ जाए, थोड़े से पैसे ज्यादा लगे चले, लेकिन गैया वैया हम नहीं रखेंगे। आपको मालूम है गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और ये तो वास साथ में वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि जहाँ गैया रहती है वहाँ रोग दोष दूर रहते हैं। गाय पे आप कुछ ना करो, केवल नित्य जो है गाय पे हाथ फेरो, लेकिन गैया देसी होना चाहिए, जिसका कंबल निकला हो, वो यहाँ भी कंबल हो और ऊपर भी। तो कंबल अगर निकला हुआ है तो वो देसी गाय, विदेशी या जर्सी फरसी से करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो देसी गाय, और उस गाय को आप पालें, नित्य हाथ फेरें, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। आज बड़ी विडंबना है, घर में गैया को रखने के लिए तैयार नहीं है। गैया रखोगे तो दूर होंगे दोष। एक बार जब गैया में सब देवी देवता स्थापित हो रहे थे तो लक्ष्मी जी जरा बनने ठंडने में लगी थी, डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। ये मत समझना ये वाली डेंटिंग पेंटिंग, लीपा पोती अपने चेहरे की, और सज धज के बढ़िया बन ठन के जब आई तो थोड़ी सी देर हो गई। तो सारी रिजर्वेशन बुक, जैसे कभी हम जाते हैं कहीं रिजर्वेशन में जाना है
तो वो जो जो करता है उसे भैया कोई जुगाड़ देख ले, कहीं तो होगी जगह। अरे RSS दे दे भाई, कन्फर्म थोड़ी देर में हो जाएगी, ऐसी सीट दे दे। हम जुगाड़ बनाने लगते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही लक्ष्मी मैया ने कहा अरे कोई तो जगह होगी जहां हमारी व्यवस्था हो जाए। तो कहने लगे व्यवस्था आपकी एक ही जगह हो सकती है। कहा कि गाय का गोबर ही बचा है और आप चाहो तो वहां रह ले। तो लक्ष्मी कहने लगे कि ना होने से जो जगह मिल जाए वही अच्छा, नहीं तो सब लोग कहेंगे देखो सबको स्थान मिला, लक्ष्मी को कोई स्थान ही नहीं मिला। तो लक्ष्मी मैया गोबर में ही वास करने लगी। इसलिए पहले घर के आगे जो है गोबर से आंगन लीपा जाता था कि हमारे यहाँ लक्ष्मी आए। और आज जब गैया ही नहीं है तो गोबर कहाँ से होगा। अब तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। गैया नहीं रहेगी तो गोबर घोसली कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आज जो पाल भी रहे हैं गैया, वो जब तक पाल रहे हैं जब तक वो दे रही है दूध, जब तक है तब तक उसकी सेवा। वरना भैया गैया जब तक आपके यहाँ रहे वो दूध दे ना दे, लेकिन आपको जो वो देगी। आपने यहाँ धन के बारे में कहा है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। सबसे पहला धन कौन सा कहा, कौन सा बोलो ना, क्यों शर्मा रहे। आपकी आवाज मुझे लग रहा है आज सब लोग खाना खा के नहीं आए। कौन सा धन भैया, कौन सा धन, गौधन। सबसे पहले गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। सबसे बड़ा धन है गैया का धन। और ध्यान रख लो, आज से ये विचार कर लो, जिस घर में अगर संपूर्ण हिंदुस्तान एक एक गैया भी रख ले तो ये सारी गौशालाएं बंद हो जाएंगी और सारी गैयाओं की व्यवस्था हो जाएगी। बस संकल्प ले लो आप मन में, और जैसे ही लिया तो सब जीवन में आनंद हो जाएगा। फिर देखो आप कैसे नेगेटिव ऊर्जा आती है। आज नजरें ज्यादा लग रही, बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। बस क्या करना है, खाना पीना बनाना है, बस हो जाना है ना। तो पहले सुबह से उठ के माताएं चाकी चलाती थी तो आधी एक्सरसाइज हो जाती थी। फिर कुआं में जाती थी, पानी भर के लाती थी। फिर पानी भर के लाए, फिर कहा अरे बहू वो मक्खन रखा है जरा उसको बाले, तो माखन बाने लगी। अब तो बटन दबाया, झट बटन दबाया, इधर मक्खन निकल के तैयार। तो शरीर का कुछ श्रम हो ही नहीं रहा है। और जब श्रम नहीं हो रहा तो इतने सुख सुविधा के बाद भी बीमारी पड़ रही। ध्यान रखना, शरीर ये जो है जितना इसको आप सुकुमार बनाएंगे ये उतना ही सुकुमार बनता जाएगा। ये साधन करने के लिए है शरीर, केवल बैठ के खाने के लिए नहीं। और आज ये तो आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप अपने पति देवताओं को, बच्चों को स्वयं खाना बना के दे रहे हैं। शहरों में तो ऐसा हालत है, कहते हैं कितनी खाओगे, 2 बना दें 4 बना दें। अरे भैया उसकी खाते खाते 4 की इच्छा हो गई, अब तुमने बनाई 3। और कुछ शहरों में, अब तो गांव में भी फ्रिज आ गया है, तो आटा उसन के रख दिया, जब कितनी चाहिए बताओ। ध्यान रखना, उसना हुआ आटा आपको हम बता देते हैं, ये बात किसी को नहीं बताना। अरे जरूर बताना ये बात, उसना हुआ आटा अगर आपने फ्रिज में रखा है तो उसको प्रेत भक्षण करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, फ्रिज में कभी भी उसना हुआ आटा कभी भूल के मत रखना। और रात्रि में अगर तुमने जूठे बर्तन रख दिए तो पतिदेव खूब कमाए, तुम दरिद्री बने ही रहोगे। कभी भी ध्यान रखना, जूठे बर्तन घर में नहीं रखना। बोलो ना राधे, बोलो राधे। ये 2 बातों का ध्यान रखना कि एक, कभी हमें जूठे बर्तन घर में नहीं रखना, और फ्रिज में आटा नहीं रखना। बस ये चीज ध्यान रखना। इधर जो है कहा कि साधु संत के चरणों से जुड़ जाओ तो जीवन आनंद हो जाएगा। तो कहा वो कैसे होते हैं, तो कहा तितिक्षवा कारुण्य का साहिद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांतवा साधवा साधु भूषणा। इस प्रकार से कहा कि तितिक्षवा होते हैं, कारुण्य का होते हैं। कोई अगर महलों में ले जाए तो कोई फर्क ना पड़े, और कोई अगर
दरी पे बैठा दे तो कोई फर्क ना पड़े।